हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर से शुरू करती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ वे दैट इनेबल्स इट टू बी प्रोसेस्ड इन एन एफिशिएंट टाइम। डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है जिससे हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं सो दैट उसकी प्रोसेसिंग ईजिली हो सके। राइट, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक बास्केट है अनऑर्गेनाइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक अनऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास सेकंड बास्केट है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। तो सपोज़ मुझे फर्स्ट वाली बास्केट में से कुछ एप्पल्स उठाने हैं, तो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एप्पल उठाना यहाँ से, क्योंकि एप्पल्स यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखे हुए हैं। और अगर मुझे एप्पल सेकंड बास्केट से उठाने पड़े ऑर्गेनाइज फ्रूट्स जिस वाली बास्केट से, तो मैं ईजिली पिक कर लूँगी एप्पल। राइट, तो मुझे यहाँ पर सेकंड बास्केट में से फ्रूट्स उठाने में कम टाइम लग रहा था। अगर मैं फर्स्ट वाली बास्केट से उठा रही थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या थी, उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल को। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ वे that enables it to be processed in an efficient time। तो यहाँ पर डेटा क्या है, डेटा फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स हैं। तो मैं इस एग्जांपल में एप्पल उठा रही थी। एप्पल क्या है, एक डेटा है। डेटा को मुझे प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैं यहाँ फ्रूट्स उठा रही हूँ, एप्पल उठा रही हूँ। तो किस में मुझे किस वाली बास्केट में से उठाने में टाइम कम लग रहा था, सेकेंड वाली बास्केट में से ना। तो वही था कि हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं सो डैट ये प्रोसेस हो सके एक एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, इसे हम एक सेकेंड एग्जांपल से भी समझते हैं। डिक्शनरी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड का मीनिंग देखने के लिए। तो डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली एक सॉर्टेड मैनर में होते हैं। तो सपोज़ करो कि डिक्शनरी में वर्ड सॉर्टेड मैनर में ना हो तो कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा ये तो वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना। राइट, तो डेटा स्ट्रक्चर यही होते हैं कि हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखें। डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, हैशिंग ग्राफ एट्सेट्रा। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। ओके, अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सपोज़ हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक अप्रोच प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिदम भी सेम होता है। एल्गोरिदम भी एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वी हैव टू प्रिपेयर सैलड फॉर डिनर। हमें सैलड बनाना है डिनर के लिए। तो डिनर में सैलड बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं फ़र्स्ट वाली एग्जांपल से रिलेट करूँगी। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट वाली एग्जांपल में बास्केट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे थे, तो मैंने सेकेंड वाली बास्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिए थे क्योंकि मुझे यहाँ कम टाइम लग रहा था। यहाँ मेरी डेटा प्रोसेसिंग एफिशिएंटली हो रही थी। राइट, तो मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम में मैंने डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेके फ्रूट्स को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रख लिया जिससे मैं इजीली पिक कर सकूं। अब मैं एल्गोरिदम का यूज़ करूँगी सैलड बनाने के लिए। तो सैलड बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। राइट, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि हम फ्रूट्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है हम फ्रूट्स को कट करेंगे एंड फाइनली हमारा जो सैलड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एल्गोरिदम। राइट, तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया एंड एल्गोरिदम का यूज़ किया और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यही होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आई होप आपको इस वीडियो से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पता लगा होगा एंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी क्लियर होगा। हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके टाइप्स और उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।